शिवपाल सिंह के खिलाफ सख्त होती जा रही सरकार, पहले सिक्योरिटी घटाई, फिर सीबीआई छोड़ी और अब बंगला छीनने की तैयारी। अखिलेश यादव के साथ चाचा क्या आए कि बीजेपी तिलमिलाई, चाचा के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन। एन केन प्रकरण, बीजेपी मैनपुरी में सपा को हराने में लगी, लेकिन एक्शन पर चाचा ने जो कहा उसने लगाया बीजेपी के घर में पलीता। देखिए अब चाचा के खिलाफ कौन सा एक्शन होने वाला है, क्या चाचा के सिर से छिन जाएगा आशियाना। शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव जब तक दूर थे तब तक बीजेपी सबसे ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन चाचा भतीजे की नजदीकी से अब बीजेपी ही सबसे ज्यादा कुढ़ रही है। शिवपाल पर अब बीजेपी की तरफ से एक्शन का पिटारा खोल दिया गया है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन चल रहे हैं। बीजेपी ने पहले सिक्योरिटी छीनी, फिर सीबीआई छोड़ दी और अब शिवपाल सिंह के सिर से छत छीनने की तैयारी हो रही है। बीजेपी क्या करने वाली है वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आप बताएं कि क्या बीजेपी की ये खुन्नस निकालने की रणनीति मैनपुरी में उसका कुछ भला कर पाएगी? क्या चाचा पर एक्शन कर बीजेपी सपा को रोकने में कामयाब हो पाएगी? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं बीजेपी के एक्शन प्लान की। तो 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के पहले शिवपाल की सुरक्षा घटाने के बाद बढ़ाई गई और उसके बाद उन्हें लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर दफ्तर के लिए बंगला मिल गया। लेकिन जिन शिवपाल पर बीजेपी मेहरबान दिखाई दे रही थी, अब उन्हीं के खिलाफ एक्शन का दौर जारी है। अब जैसे ही शिवपाल सिंह ने फिर से भतीजे के समर्थन का ऐलान क्या किया कि उनके खिलाफ फाइलें खुलने शुरू हो गई। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के लिए शिवपाल सिंह यादव वोट मांग रहे हैं, तो फिर उनकी सुरक्षा घटाकर वाई कर दी गई। शिवपाल की सुरक्षा में भले ही 11 सुरक्षा कर्मी कम हुए हों, पर ये उन पर सरकार की कृपा कम होने का संकेत भी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव से दूरियों के चलते शिवपाल सिंह को सरकार में जो अहमियत हासिल हुई थी, अब उसका दूरियों में बदलना तय है। चर्चा ये है कि मामला सिर्फ सुरक्षा में कमी पर ही नहीं रुकेगा। सरकार से दूरियां शिवपाल को लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर मिले बंगले पर भी भारी पड़ सकती हैं। दरअसल योगी सरकार ने उन्हें ये सरकारी आवास विधायक आवास के रूप में आवंटित किया है। आवास के साथ ही यहाँ प्रसपा का कार्यालय भी संचालित होता है, जबकि विधायक सिर्फ इस बंगले में रहने के लिए अनुमन्य हैं। मैनपुरी के उपचुनाव में जिस तरह शिवपाल सिंह यादव बीजेपी और योगी सरकार पर हमले कर रहे हैं, उसके बाद लग रहा है कि उनके इस आवास के आवंटन पर भी कभी भी संकट गहरा सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रसपा के कई पदाधिकारियों को सुरक्षा भी मुहैया करवाई गई है। शिवपाल के बाद उन सभी की सुरक्षा का रिव्यू किया जा रहा है। जल्द ही उनकी सुरक्षा हटाए जाने से जुड़े आदेश भी जारी हो सकते हैं। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई शिवपाल के सबसे करीबी कहे जाने वाले सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता को जेल भेज चुकी है। कुछ महीने पहले सीबीआई ने उनके एक और करीबी रिटायर्ड आईएएस अफसर दीपक सिंघल से भी पूछताछ के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। मंजूरी का मामला फिलहाल अटका है। दीपक से पूछताछ के बाद जाहिर है कि सीबीआई के जांच का दायरा बढ़ेगा। ऐसा हुआ तो शिवपाल उसके घेरे में आएंगे, क्योंकि कई अहम बैठकों के साथ उन्होंने मंत्री के रूप में आरोपित और जांच के घेरे में आए अफसरों के साथ विदेश यात्राएं भी की थीं। शिवपाल के करीबियों के खिलाफ जिलों में दर्ज मुकदमों में भी कार्रवाई में तेजी आने के पूरे आसार हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव का सपा को समर्थन देना भारी पड़ रहा है और बीजेपी अब उनके खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और आने वाले दिनों में इसमें और तेजी दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।